नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शुरुआत करें राजस्थान से, जहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तमाम सवालों और अटकलों पर विराम लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ कर दिया कि बीजेपी किसी भी नेता का चेहरा सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पीएम मोदी ने कहा कि इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। प्रधानमंत्री ने जब यह ऐलान किया तो उस समय मुख्यमंत्री पद की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही वसुंधरा राजे सिंधिया भी मंच पर मौजूद थी। दरअसल वसुंधरा राजे चुनाव से पहले अपने नाम का ऐलान चाहती थी। इसे लेकर लंबे समय तक उनकी नाराजगी की अटकलें भी चलती रही, लेकिन माना जा रहा है कि पिछले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई उनकी स्पेशल मीटिंग में पार्टी ने उन्हें मना लिया। एवं शिलान्यास करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। और इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है और हम इस कमल के नेतृत्व में, कमल के निशान से राजस्थान का भाग्य भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। हमारी उम्मीद कमल है, हमारा उम्मीदवार कमल है। हम कमल खिलाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान की साख मिटा दी है। उन्होंने कहा कि गहलोत 5 साल केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे और जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया। यहां गहलोत जी सोते, जागते, बैठते, उठते मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे थे और आधी कांग्रेस उनकी कुर्सी गिराने में जुटी थी। जनता को अपने हाल पर छोड़कर ये लोग आपसी लड़ाई में ही व्यस्त रहे। यहां मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी पता है कि कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा न हो कि गहलोत जी जा रहे हैं, लेकिन गहलोत जी को खुद को भरोसा है कि वो जा रहे हैं। पीएम मोदी ने गहलोत सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त बताते हुए कहा कि जिन लोगों ने गरीबों का पैसा लूटा उन पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह मोदी की गारंटी है। जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, गरीबों के पैसे लूटे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई जरूर होगी। ये भी मोदी की गारंटी है। ये लोग मोदी को चाहे जितना गाली देते रहे, चाहे जितना उसकी कब्र खोदने के सपने देखते रहे, करप्शन पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। पीएम मोदी ने गहलोत सरकार पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप भी लगाया। उन्होंने उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर राजस्थान सरकार पर हमला बोला। जो उदयपुर में हुआ, वैसी कभी आपने कल्पना भी की थी? उस राजस्थान की धरती पर इतना बड़ा पाप हुआ। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर, बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं। कांग्रेस सरकार को उसमें भी वोट बैंक की चिंता सताती है।
बात करते हैं बिहार की, जहां पर जातिगत गणना की रिपोर्ट आज जारी कर दी गई। राज्य की 13 करोड़ की आबादी में 63% लोग पिछड़ी जातियों के हैं, जबकि अनुसूचित जाति करीब 20% है और सामान्य वर्ग करीब 15%। यह रिपोर्ट आने के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल्द ही एक विशेष बैठक बुलाने की घोषणा भी की है। बिहार की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट एक बड़ी राजनीतिक हलचल का इशारा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की 13 करोड़ की आबादी में राज्य में पिछड़े, अति पिछड़े और अनुसूचित जाति के लोग 84% से ऊपर हैं, जबकि अनारक्षित या अग्रा वर्ग 16% से कुछ कम है। पिछड़े 27% हैं, अति पिछड़े 36% हैं, दलित 19.65% हैं। जनगणना में अलग अलग वर्गों में बटे मुसलमान कुल 17.7% हैं और राज्य में राजनीतिक तौर पर सबसे मजबूत माने जाने वाले यादव 14.26% हैं। हम तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं, कोई आज तक किया है बिहार में जितना बढ़िया होगा, और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का ये नेम कर रहे हैं। एक ही बात हम नहीं कर रहे, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। अब बाकी उन लोगों को अभी तक नहीं किया, बोलिए ना भाई 10 में तो मान लीजिए कि जाति आधारित नहीं हम लोग का बात नहीं करता, जनगणना तो होना चाहिए था ना, तो नहीं ना हुआ। साफ है, इस रिपोर्ट के बाद दूसरे राज्यों में भी जातिगत गणना की मांग शुरू हो सकती है और राजनीतिक एजेंडा बदल सकता है। इस नए मंडल बनाम कमंडल की धमक ग्वालियर में प्रधानमंत्री की रैली में भी दिखी, जहां उन्होंने विपक्ष पर जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया। उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। 90 के दशक में मंडल के बाद सोशल इंजीनियरिंग के जरिए कमंडल को बड़ा करने वाली बीजेपी फिलहाल सतर्क है। फिलहाल ओबीसी राजनीति में उसकी अच्छी पैठ है और वो पहले रिपोर्ट का अध्ययन करने की बात कर रही है, जबकि सामाजिक न्याय से जुड़ी पार्टियों को लग रहा है कि इससे राजनीतिक एजेंडा बदलेगा। जो उन लोगों ने लिस्ट जारी किया है, लगभग लोग समझ यही रहे थे, लेकिन अब किस मैकेनिज्म के माध्यम से उन्होंने किया है, ये पूरे अध्ययन के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखेगी। साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है, और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। बिहार में जातिगत गणना के नतीजे दूर तक जा सकते हैं। अभी जो धर्म के आधार पर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक राजनीति है, वो आने वाले दिनों में अग्रे पिछड़ों में बदल सकती है। यह वो संभावना है जिससे बीजेपी बचना चाहेगी, लेकिन आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन के दलों को लगता है कि हिंदूवादी राजनीति की काट दरअसल सामाजिक न्याय की राजनीति ही है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पार्टी ने वहां पर किसी को भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश नहीं किया है। इस सियासी हालात में शिवराज सिंह चौहान ने कल सीहोर के लाड़कुई में कहा कि ऐसा भाई नहीं मिलेगा, चला जाऊंगा तब आपको याद आऊंगा। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम। अरे मैं कोई सरकार थोड़ी चलाता हूं, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। आप सब मेरे परिवार हैं। मैंने राजनीति बदलनी मदद से जनता के लिए राजनीति और जनता की सेवा की